हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, मज़े में हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं और मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आप सबके साथ। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और रीडिंग जो है वो है योर पर्सन, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। लेकिन पिक ए कार्ड रीडिंग होगी आज की अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल। आज की रीडिंग होगी। 2 ग्रुप्स यहाँ पर मैंने बनाए हैं, 2 डेक्स भी रखी हुई हैं। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 2। इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो, चाहो तो अपने पर्सन के नेम इनिशियल्स के साथ भी रीडिंग को सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1 ABDKFHMPOSVX एंड Y। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल आते हैं और अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप नंबर 2 में CEGILJQNRUTWZ, तो आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ करना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप नंबर 1 में, लेट्स सी, देख लेते हैं कि इस वक्त करंटली उनकी क्या एनर्जीज, क्या फीलिंग्स है। ये हम बाद में चेक करेंगे। पहले हम ऑरिकल्स कार्ड्स देखेंगे। यू नो माई स्टाइल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और अगर आप ऑलरेडी मुझे लाइक कर चुके हैं देन थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। तो पॉजिटिव रहें, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका ध्यान कीजिए और हम देखेंगे कि करंटली क्या एनर्जीज, क्या फीलिंग्स आती हैं आपके पार्टनर की। अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। एक कार्ड शायद आया है, आई डोंट नो। हाँ, ये रहा, हैमर, सैबोटेज, ओके, गर्ल टॉक। एक और भी मैंने देखा, ये रहा, फोटोग्राफ। ठीक है, फोटोग्राफ। क्या सोच रहे हैं? ये 2 कार्ड आ गए हैं। न्यू फेज, ओके, रेक्टेंगल, रिकिंडल, सॉरी, रिन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज, माइंड एंड यहाँ पर है आई लाइक यू। और जो बॉटम एनर्जी में है, कॉफिन की एनर्जी आई है। ऐसा फील होता है जैसे आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन से आपने बातचीत नहीं की है, काफ़ी टाइम हो चुका है आप दोनों को बातचीत किए हुए। बातचीत जैसे बहुत कम बात हुई है, लेस कांटेक्ट था और फिर वो होते होते बिल्कुल ही बातचीत बंद हो चुकी है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं क्योंकि आपकी डेक में एस ऑफ कप्स की एनर्जी पहले मैंने रखी है। इंट्यूटिवली ही मैं ये सारे कार्ड्स रखती हूँ। तो यहाँ पर आई लाइक यू की भी एनर्जी है, समवन लाइक्स यू, रोमांस एंड ब्लूमिंग, फन, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। तो यहाँ पर कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या हो गया इनकी एनर्जी को। अच्छा खासा बात कर रहे थे, बात करते करते चुप हो गए हैं या खामोश हो गए या अब इतना बात नहीं हो पाती हम दोनों के बीच। ऐसा क्या इशू है, क्या दिक्कत है? यहाँ पर कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको 2 से 4 महीने 6 महीने पहले आप मिले थे। ठीक है, लेट्स सी, देख लेते हैं कौन है ये पर्सन और क्या इनकी एनर्जीज़ हैं, नए हैं या कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप काफ़ी अरसे से जुड़े हुए थे पर इस वक्त तो खैर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। ये तो पक्का मुझे दिखाई दे रहा है। लेस कांटेक्ट है या तो फिर बातचीत बंद है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने आपको ब्लॉक श्लॉक किया हुआ है, लेकिन ऐसा एनर्जी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है। समथिंग इज़ एंडिंग, कोई ऐसी चीज़ जो एंड हुई है उसके बाद अब न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है आपकी किसी के साथ। तो यहाँ पर हैमर की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कर दीजिए, व्हाई दिस हैमर इज़ हेयर। ये क्यों है एनर्जी यहाँ पर? हम एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम, दिक्कत मुझे ये दिख रही है कि इस पर्सन ने खुद को जानबूझकर आपसे सैबोटेज किया हुआ है। ठीक है ना। अब वजह यहाँ पर बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो मेन वजह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच कोई बहस हुई है, कोई ऐसी बात हुई है जो शायद उनको अच्छी नहीं लगी। आपने कुछ ऐसा इनको बोल दिया है या वाइस वर्सा हो सकता है इन्होंने कुछ आपको ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से
आप दोनों के बीच ये दूरियां आ चुकी हैं, या कोई ऐसा डिस्कशन आप दोनों के बीच हुआ है जिसकी वजह से ना ये पर्सन आपसे थोड़ा सा दूर भाग रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये डिस्कशन नहीं होना चाहिए था हम दोनों के बीच, कि ये बात नहीं होनी चाहिए थी हम दोनों के बीच, यानी अगर ये बातें खुल गई तो मुझे उसको सारे अपने राज बताने पड़ जाएंगे, सारी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ या उसको मतलब बताना नहीं चाहती हूँ, वो सारी बातें उसको बतानी पड़ जाएंगी, यानी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि इस पर्सन का कोई पास्ट रहा हो और वो ये आपसे डिस्कस नहीं करना चाह रहे हो और इन्होंने आपसे रूडली कुछ ऐसा बोल दिया हो जो आपको बुरा लग गया हो। ये भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का ये जो डिस्टेंस है, ये जो आप दोनों के बीच ये जो एक जो फेस चल रहा है ना, इस चीज़ को लेकर ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन इस वक्त रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, इनको नींद नहीं आ रही है, बहुत टेंशन एंजाइटी में है। यही सेम एनर्जी आपकी भी हो सकती है, बट मुझे लग नहीं रहा आपकी एनर्जी, क्योंकि नीचे देख रहे हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप तो कट ऑफ करके बैठे हुए हैं, आप तो हाथ में तलवार पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई आना है तो ढंग से आओ, नहीं आना है तो फिर मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिसको तुम आओगे और टाइम पास करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ वो सीन नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आपकी एनर्जी तो मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, इस पर्सन की मुझे ये एनर्जी ज़रूर दिख रही है, क्योंकि हम इनकी ही एनर्जीज़ को चेक कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत टेंशन में है, बहुत एंजाइटी है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ही इनकी कोई बहस हुई हो या कोई बात हुई हो, झगड़ा हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है कि इनका अपना ही ट्रॉमा चल रहा है, इनका किसी के साथ, अपने किसी के साथ, फैमिली में या फ्रेंड्स में या किसी के साथ, या जहाँ पर ये काम जॉब करते हैं वहाँ पर किसी के साथ इनका कोई झगड़ा लफड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये बंदा बहुत टेंशन, इस वक्त ये बंदा बहुत परेशानी और बहुत टेंशन एंजाइटी में दिख रहा है मुझे, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कोई अच्छी एनर्जी नहीं होती है, राइट। ये बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी को दिखाता है। तो रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पर दोनों एनर्जीज लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। नाउ लेट्स सी यहाँ पर गर्ल टॉक की एनर्जी क्यों है। टाइम विथ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पीली, सिंगल, लिविंग इन द मूवमेंट, हैविंग फन। तो यहाँ पर गर्ल टॉक की एनर्जी क्यों है? वाई दिस गर्ल टॉक इज़ हेयर, वाई दिस गर्ल टॉक इज़ हेयर, वाई 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 प्लीज़ हमें क्लैरिफाई कर दीजिए वाई दिस गर्ल टॉक इज़ हेयर। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। यहाँ पर है 8 ऑफ वेंट्स, सुबह से आ रही है और मैं इस नॉइज़ का कुछ नहीं कर सकती, जाहिर सी बात है, हम किसी को क्या बोल सकते हैं। एंड यहाँ पर ओके, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके ये जो पर्सन है ना, इस वक्त ये फील कर रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप दूसरों के साथ इस वक्त बिजी हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आप उन लोगों के साथ मूव ऑन कर रहे हो, आप उन लोगों के साथ खुश हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मूविंग ऑन कर रहे हो, आप हैप्पीली सिंगल लाइफ अपनी जी रहे हो, आप उस मूवमेंट को एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस पर्सन को लग रहा है कि अगर वो आपसे बात करते हैं तो आप उनको रिस्पॉन्स नहीं दोगे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि आपने बैकअप में बहुत सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं, आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ये सारी चीज़ें इनको लगती हैं। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन ये इनकी एनर्जी में ये चीज़ है, यानी वो फील कर रहे हैं आपके बारे में। हम यही पूछ रहे हैं ना कि करंट फीलिंग्स उनकी क्या है, एनर्जीज क्या है, तो वो ये फील कर रहे हैं आपके बारे में कि आपसे, देखो आप किसी और से बात कर रहे हो, इनको इसीलिए भी शायद ये बंदा ठीक से सो नहीं पाता है, इनको टेंशन एंजाइटी होता है। इस पर्सन को लगता है आपके पास तो बहुत ऑप्शन है, आप तो बहुत अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, गुड लुकिंग हो, इतने अच्छी पर्सनैलिटी आपकी, आपको तो कोई भी मिल सकता है। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। आपके पास देख रहे हो बहुत सारे कप्स हैं। इस पर्सन को लगता है आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप तो हो सकता है ये आप इस वक्त किसी और के साथ बिजी हो, इसीलिए आप इनके साथ इतना बात नहीं कर रहे हो, या अगर मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो मुझे जवाब भी नहीं दे रही हो, मुझसे बात भी नहीं कर पा रहे हो। तो इस पर्सन को ये कि थोड़ा ऐसे शक हो सकता है आपके ऊपर, या फिर ये बहुत शक की तबीयत के हैं, आई डोंट नो, या तबीयत की हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है आपके पार्टनर ने, ये जो पर्सन है, इन्होंने मैसेज वगैरह किया हो, लेकिन आपने इनको इग्नोर कर दिया है क्योंकि आप इनसे गुस्सा हो किसी बात को लेकर, दैट्स वाई ये ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फोटोग्राफ की एनर्जी क्यों है? वाई दिस फोटोग्राफ इज हेयर, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। आप मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोग कहीं गए थे बाहर एक दूसरे के साथ, और कोई लॉन्ग ड्राइव पर या किसी ऐसी स्पेसिफिक जगह पर आप गए हो जहाँ पर आप दोनों ने पिक्चर्स ली हैं एक दूसरे के साथ। वो पिक्चर्स या तो साथ में क्रू के साथ कहीं गए हुए हो, या तो फ्रेंड्स के साथ कहीं, मतलब ऐसी कहीं जगह गए हुए हो जहाँ पर आप दोनों की पिक्चर्स हैं,
ठीक है। वहाँ पे साथ में कुछ मेमोरीज़ हैं जहाँ पर आपने साथ, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह साथ में कोई वर्क किया है उसकी पिक्चर्स हैं। ये पर्सन बार बार उन पिक्चर्स को देखते हैं और आपको मिस करते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आपकी कोई ऐसी पिक्चर्स वगैरह उनके पास नहीं है, या आप दोनों कहीं नहीं गए हो, फेस टू फेस नहीं मिले हो, आज तक कभी मिले ही नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत नॉस्टैल्जिया, आपके मैसेजेस हैं, पुरानी मेमोरीज़ हैं। आप दोनों ने एक साथ जो भी थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ जो बिताया था, साथ में मिलकर आपने जो वर्क किया, साथ में मिलकर जो आपने थोड़ा सा ही टाइम जो एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, वो भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। और ये फेस टू फेस मिलने भी आना चाहते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल कभी भी फेस टू फेस नहीं मिले हो तो ये आपसे मिलने आना चाहते हैं, या आपके साथ वो वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के ऊपर इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। और अगर आप लोग कहीं मिले हो तो ये उसी जगह पर आपके साथ दोबारा वो मेमोरीज़ जो हैं उनको दोबारा से जीना चाहते हैं, या दोबारा उस जगह पर आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं या मिलना चाहते हैं। यहाँ पर ये द फोनिक्स की एनर्जी क्यों है, फोनिक्स की एनर्जी क्यों है, न्यू फेस यहाँ पर क्यों है ये, ओके। तो यहाँ पर 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, एंड यहाँ पर 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। देखो एक बात बोलूँ, आप कितना भी भागो या ये पर्सन कितना भी आपसे भागे, घूम फिर कर आप दोनों एक दूसरे के तरफ आ ही जाते हो, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त अगर भाग रहे हैं आपसे, या इनको लगता है कि आप इनसे भाग रहे हो, आपने इनको रिजेक्ट किया है, तो ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप करने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। ये फाइट करेंगे, ये आपसे मिलेंगे भी, क्योंकि ये पर्सन आपको अपनी फैमिली की तरह समझते हैं। ये बात तो यहाँ पर तय है कि इस पर्सन की एनर्जीज़ में आप ऐसे हो जैसे कि इनकी फैमिली हो। आपको ये इस तरह पसंद करते हैं, इस तरह लाइक करते हैं कि जैसे फैमिली हो। हाँ, थोड़ा बहुत झगड़ा फसाद या थोड़ी बहुत चीज़ें तो हो जाती हैं, हर रिलेशनशिप में हो जाती है। फ्रेंड्स भी एक दूसरे से लड़ जाते हैं, और कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो आपको बुरी लग जाती है, वो आपके जहन में बैठ जाती है, तो इनको उस चीज़ का एहसास है, ठीक है, कि इन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोला था। वो चीज़ का इस पर्सन को बखूबी भली भांति एहसास भी है और दुख भी है कि इन्होंने आपको ये सब चीज़ बोला था, इनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आप इनकी फैमिली की तरह थे और इन्होंने हमेशा आपको फैमिली की तरह देखा था। आपकी फैमिली में इनका आना जाना भी रहा होगा, या आपसे इनकी फैमिली मिली होगी, या ये अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं। ऐसा भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि आपने इनसे शायद कहा हो कि मुझे तुम्हारी फैमिली से या किसी से मिलना है, और इन्होंने मना कर दिया हो बिना सोचे समझे। इन्होंने बोल दिया हो कि नहीं, मेरी फैमिली नहीं मिल सकती, या मेरी फैमिली वाले किसी से नहीं मिलते, तो वो बात आपको थोड़ी सी बुरी लग गई हो। तो अब इस पर्सन को वो रियलाइजेशन हो रही है कि इनको आपके साथ वो बिहेवियर नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये पर्सन वर्क करना चाहते हैं, ये गिव अप नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि आपका भरोसा फिर से जीता जाए, आपको फिर से फैमिली की तरह एक फील करवाया जाए, फिर से आपकी तरफ आया जाए फिर से। और आपकी ये जो ख्वाहिश है कि मुझे इनकी फैमिली से मिलना है, या इनकी ख्वाहिश थी कि आपको अपनी फैमिली से मिलवाया जाए, तो ये उस चीज़ को पूरा करते हुए भी दिखाई दे, मतलब सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हम इनकी सोच और इनकी फीलिंग की बात कर रहे हैं कि वो चीज़ें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। तो इनकी एनर्जीज़ और इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ है कि सोच रहे हैं, ये कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा है भाई आपको लेकर। बाय दिस आई लाइक यू इज़ हेयर, समवन लाइक्स यू, ओके। ओ वाह, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी गिरी है, आई लाइक यू। देखो किंग ऑफ कप्स जो होता है ना, आपको पता है ये यहाँ पर प्यार बहुत है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर जगल भी है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये बात तो यहाँ पर तय है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, किंग ऑफ कप्स। लेकिन ये मैनिपुलेटिंग है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये ना 2 चीज़ों को जगल कर रहे हैं। अब मे बी ये किस चीज़ को जगल कर रहे हैं मैं देखना चाहूँगी, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल जो है वो जगलिंग को दिखाता है, कन्फ्यूजन को दिखाता है। 2 सिचुएशन में से एक सिचुएशन को चॉइस करने को दिखाता है। तो ये पर्सन हालांकि दो कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चुप रहना, खामोश रहना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना, बहुत लेस एक्सप्रेसिव होते हैं ये पर्सन। ये भी दिख रहा है कि आपको इस पर्सन ने शायद ज़्यादा एक्सप्रेस किया भी नहीं है अपना प्यार। ऐसा लगता है जैसे रनर चेजर वाला फेस है, या आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे, ये इतना नहीं कर पाते थे, या इनकी लव लैंग्वेज ये नहीं है, ये
घंटों बैठकर फ़ोन पर आपसे बात नहीं कर सकते हैं, फेस टू फेस मिलना ही इनका जो है वो लव लैंग्वेज है। ये भी दिख रहा है कि इनकी जो कन्फ्यूजन है ना, मे भी हो सकता है कि ये पर्सन यूज्ड टू नहीं है ऐसे कनेक्शन के, कि ऐसे कनेक्शन में कभी ये जाएंगे। ये फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली किस्म का बंदा है, फैमिली टाइप का जो नहीं बंदे होते हैं, जो फैमिली में रहना, फैमिली का सुबह से शाम तक फैमिली वालों के लिए काम करना, जॉब करना, फिर शाम को वापस घर आना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये ऐसे टाइप का पर्सन है। अब अगर उसको अचानक किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, उसने कभी ये चीज़ फील ही नहीं किया, कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया ऐसा कोई प्यार, ऐसा कोई सीन, तो अब अचानक अगर ऐसा कोई सीन उसको किसी के साथ फील हो रहा है, फैमिली की तरह फील हो रहा है, उसको उस पर्सन के साथ एक दिलचस्पी हो रही है, वो लाइक करने लगा है, उसको पसंद करने लगा है, प्यार करने लगा है, तो वो कन्फ्यूज्ड है। ये भी हो सकता है कि अपनी ही फीलिंग्स को लेकर कन्फ्यूज्ड है कि मैं किस तरह से अपने प्यार का उसके सामने इजहार करूं, या कैसे मैं अपनी फीलिंग्स, ओ माय गॉड, यस, 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, या फिर ये ना बच्चों जैसा प्यार है। इनको आपके साथ एक ऐसा फील होता है जैसे कि जब उसके साथ में होता हूँ या होती हूँ तो एक बचपन फील होता है मुझे। मे बी आप दोनों साथ में वर्क करते हो, कुछ लोग यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल, साथ में वर्क वगैरह करते हो, वर्क प्लेस पर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो, एक ही साथ में काम करते हो, तो इस पर्सन को फील, ये आपके अगर कोई एक्स है ना, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स जो है वो एक्स की एनर्जी को भी दिखाता है, तो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको लेकर जगल किया, या जब आपके साथ थे तो अपने प्यार का उस तरीके से ये इजहार नहीं कर पाए जैसे कि इनको करना चाहिए था। मैंने कहा ना, इस पर्सन को इन सारे मामलों के बारे में नहीं पता, ये कोई प्लेयर बंदा नहीं है जो यूज्ड टू हो इन चीज़ों का। इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की ज़िंदगी में ये जो प्यार है ये एक नयापन था, मतलब कि कभी एक्सपीरियंस इसने ऐसी चीज़ नहीं की थी। अब जब आप आए और इस पर्सन को एक फीलिंग आपके साथ हुआ कि भाई 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बस बिल्कुल सोलमेट का कनेक्शन है आप दोनों का। इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप इनके मिरर सोल हो, आप तो बिल्कुल उनके जैसे हो, तो ये कन्फ्यूज़ हो गया बंदा कि मैं क्या करूँ अब, मतलब बात करूं ना करूं, उसको बताऊं ना बताऊं, पता नहीं वो क्या फील, और उस हड़बड़ी में आके इन्होंने सारी गड़बड़ कर दी। मतलब वो हड़बड़ी में ना इंसान बहुत सारी गड़बड़ कर देता है। इस हड़बड़ी में आकर इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी, या आपको कुछ बोल दिया गुस्से में आकर कुछ, तो लुक एट दिस, आई लव यू कुछ बोलना चाहते थे, मैंने कहा मैं मैसेजेस भी देखूंगी इनके, और सबसे पहले यहाँ पर आई लव यू की एनर्जी आई है। यस, दे लव यू, दे लव यू, ये बात तो यहाँ पर क्लियर है। अगर ये कोई नया पर्सन है तब भी, और अगर कोई पास्ट वाला पर्सन है तब भी, दे लव यू अ लॉट। और ये आपको किसी और के साथ बात करते हुए, किसी और के साथ इन्वॉल्व होते हुए भी नहीं देख सकते, लेकिन बताना नहीं आता है इस पर्सन को। लेट्स सी, देखते हैं कि आपको कुछ बोलना चाहते हैं, आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। यही चीज़, अब देखो, यही चीज़ वो मान रहे हैं, यही तो इनको टेंशन और एंजाइटी होती है कि मेरा फॉल्ट था, मैंने रिश्ते में या मैंने रिलेशनशिप में वो एफर्ट्स नहीं डाले जो डालने चाहिए थे। कंफ्यूज मैं हो गया था या मैं हो गई थी, और मैंने सारा का सारा ब्लेम हड़बड़ी में आके उसके ऊपर डाल दिया। उस चीज़ को लेकर ये पर्सन रिग्रेट फील कर रहे हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। बहुत ये बंदा मतलब आपके साथ जो एक अटैचमेंट इस पर्सन की रही है ना, वो इस पर्सन ने कभी भी किसी के साथ फील नहीं करा है। वी विल बी टुगेदर अगेन, और इस पर्सन को ये चीज़ का पूरा यकीन है, विश्वास है, पूरा पक्का यकीन है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दिन साथ ज़रूर आओगे। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। इन्होंने कुछ ऐसा तो बोला है कि इन्होंने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी, आपको लगा, और आपने शायद इनको बोला भी हो कि बस कर दो, अब तुमने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं, इसके बाद एक लफ्ज़ भी मत बोलना, ठीक है। ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है। आई एम हेयरिंग, मुझे जो चीज़ चैनल हो रही है मैंने बताया। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, तो कुछ चीज़ इन्होंने आपसे छुपाई है। मैंने कहा ना आपसे कि इन्होंने पहले ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो बंदा आपसे छुपा रहा है। बहुत चुप रहना, मैनिपुलेटिंग एनर्जी होती है किंग ऑफ कप्स की, बहुत लेस एक्सप्रेसिव होता है, लेकिन अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। इतने इमोशंस के लिटरली ये पर्सन आपके लिए क्या पता रोया भी हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि नहीं ये तो नहीं रो सकता मेरे लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत देखो दोबारा आ गया ये आई लव यू, लुक एट दिस। आपने क्या बोला कि नहीं ये तो नहीं है ऐसा, ये तो नहीं रो सकता, देखो आई लव यू, दे लव यू, यस दिस इज़ कन्फर्मेशन। शुरू में जब हमने डेक उठाई थी तब भी आई लव यू लिखा हुआ था, और अभी तो खुद से यूँ उछल के बाहर निकला ये, तो ये आपसे बोलना चाहते हैं। अगर इन्होंने अभी तक इजहार नहीं किया है आपके सामने, आप कंफ्यूज हो इनकी एनर्जी को लेकर के ये बंदा क्या चाह रहा है, क्या है इसके मन में, तो भाई सीधी बात है ये आपसे प्यार करते हैं।
अब तक अगर इन्होंने नहीं कन्फेस किया है तो ये करेंगे। अब कब तक करेंगे ये मैंने अभी टाइम फ्रेम नहीं देखा, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, सबके लिए अलग टाइम फ्रेम हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि विदिन 8 मंथ्स में ये आपके सामने आएंगे, अपना इजहार करेंगे। 8 महीने लग सकते हैं, 8 वीक्स भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। इनको ये था कि काश चीज़ें डिफरेंट होती, जो अभी हैं वो ऐसी नहीं होती तो बेटर था, या मैं डिफरेंट होता। आई वॉन्ट यू, येस दे वॉन्ट यू, दे लव यू एंड दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। और यही मैंने कहा ना, हड़बड़ी में आके इस पर्सन ने आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ये पर्सन दोबारा आपके साथ आना चाहते हैं भाई, और मतलब हड़बड़ी में आके, जल्दबाजी में आके इस पर्सन ने कुछ ऐसा ट्रीट आपके साथ किया है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत दुख और तकलीफ़, पेन। लेकिन अब उस दुख और तकलीफ़ और पेन को आपके सामने कैसे लाया जाए, ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम है इस पर्सन के लिए। ये चीज़ समझना इस पर्सन के लिए मुश्किल है, ये समझ में इस पर्सन को नहीं आ रहा, और इसी चीज़ को लेकर ये इस वक्त जगल करते हुए दिख रहे हैं। ये इनकी करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स, थॉट्स हैं आपके लिए, ठीक है। आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके पार्टनर का नेम इनिशियल अगर ग्रुप नंबर 2 में आता है, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ करी है, लेट्स सी, देखेंगे आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, योर पर्सन, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, क्या मैसेज देंगे, क्या बात करेंगे, सारी चीज़ों को आज हम क्लैरिफाई करेंगे आपके सामने। तो ये वाला कार्ड मैं बाद में चेक करूँगी जो आपने डेक चूज़ की है, पहले मैं ऑरिकल्स देखूँगी। लेट्स सी, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, मन में 2 से 3 बार उनका नाम ले लीजिए, सोचिए कि वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको, क्या है आप दोनों के बीच का कनेक्शन, ये सारी चीज़ें आप सोचिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर एनर्जीज़ हमें क्लियरली मिलें। तो नहीं, ये वाले कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, ये पहली वाली एनर्जी के हैं, आई एम सॉरी। जो फर्स्ट वाला ग्रुप था, प्लीज़ डिवाइन एनर्जीज़ को क्लीन कर दीजिए, प्लीज़ एनर्जीज़ को क्लीन कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स फॉर पाइल नंबर 2, फॉर ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ ग्रुप नंबर 2 के लिए बताइए, ग्रुप नंबर 2 के कार्ड्स दीजिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए बताइए। थैंक यू सो मच। हेल्दी चॉइसेस, द ड्रैगन फ्लाई, क्या है यहाँ पर करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, करंट फीलिंग्स, पैराडाइज, द फोइनिक्स, फोइनिक्स ही है ना, हाँ, न्यू फेज, रिकेंडल, रिन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज, माइंड, और एक और लेंगे, एक और दे दीजिए, आई लाइक यू, स्ट्रेंज। यही वाले दोनों कार्ड साथ ही साथ फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आए थे। और यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो है एक्स की, फोटोग्राफ, द स्नेक, ओ माय गॉड, मास्क, बॉट, किसेस, हो क्या रहा है। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं। ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, आपका इनके साथ ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन चल रही है, जो पैटर्न है आप दोनों के बीच अब वो ख़त्म हो चुका है, साइलेंट ट्रीटमेंट या तो ये आपको दे रहे हैं या आप इनको दे रहे हो। बहरहाल जो भी है, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, नॉस्टैल्जिया हुए पड़े हैं। लेकिन ये सारी एनर्जीज़ क्यों आई हैं यहाँ पर, करंटली क्या एनर्जीज़ चल रही हैं, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। करंटली इस वक्त जो करंट फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स और फीलिंग्स चल रही हैं इस पर्सन की आपके लिए, ये चीज़ हम देखेंगे पहले। वाई दिस हेल्दी चॉइसेस इज हेयर। ओके, थैंक यू सो मच, जल्दी आ गया। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, मैं समझ गई। यहाँ पर द मून की एनर्जी है। देखो क्या हुआ ना कि इस पर्सन की फीलिंग्स में पता है क्या, ये पर्सन सोच रहे हैं कि ना अब ना इनकी दाल गलने वाली नहीं है
आपके सामने, क्योंकि इस पर्सन ने ना मतलब बहुत भाग लिया आपसे। जैसे जैसे भी कोई कमिटमेंट की या कोई ऐसी बात आती थी, ये पर्सन भाग खड़े होते थे, या कभी आना कभी जाना। तो इस पर्सन को लगता है कि ना अब जो है वो आप में काफ़ी बदलाव आ चुका है, काफ़ी चेंज आ चुका है। अब आपको ना पता चल गया कि क्या हेल्दी चॉइस है आपके लिए। अब आप अपनी ज़िंदगी में हेल्दी चॉइसेस को मतलब अब आप उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो जो आपके लिए वर्थ इट है, जो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हैं। और इस पर्सन को अपनी गलती समझ आ चुकी है कि कहाँ किस मोड़ पर और किस जगह पर मैंने गलती की है, कि मैंने उस बंदे को या बंदी को अपने से दूर कर दिया, उसको मैंने चेंज कर दिया है। आपके अंदर जो चेंज आया है ना, जो बदलाव आया है, वो क्लियरली ये पर्सन फील कर सकता है और क्लियरली उस चीज़ को महसूस कर रहा है, सोच रहा है। ये भी सोच रहे हैं कि आप अब इनसे, द मून की एनर्जी है, आप अब इनसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपाने लगे हो, या आपने बात करना बंद कर दी है, हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी हैं, आप अब पहले की तरह नहीं रहे हो। शायद आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, वो चीज़ें आप इनसे छुपाने लगे हो। ये पर्सन ने आपको रिसेंटली ड्रीम्स में भी देखा है, या आपने इनको ड्रीम में देखा है, तो ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और ये पर्सन वेट कर रहे हैं चेंज होने का, अपनी लाइफ का में कुछ चेंजिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि डेस्टिनी ने बहरहाल आपको अगर इस पर्सन के साथ मिलवाया था या मिलवाया है, तो ज़रूर कोई ना कोई तो वजह रही होगी। इस पर्सन को ये भी दिख रहा है कि डेस्टिनी ने तो इनको मिलवाया था आपसे, लेकिन इन्होंने ही कदर नहीं की। जो चीज़ इनको ऊपर वाले ने डेस्टिनी ने दी थी, उस चीज़ की इन्होंने कदर नहीं की, और फाइनली आप अब इनसे दूर होते जा रहे हो। आप ना आप अपने सेल्फ लव पर, सेल्फ केयर पर बहुत ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। आप में वो जो चेंज है ना, वो ये पर्सन फील कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये पर्सन जो है ना, फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, ठीक है, अर्थ साइन है, यहाँ पर सारे ही साइंस हैं वैसे तो। स्ट्रांगली मुझे टॉरस की एनर्जी दिख रही है। Why this dragonfly is here? Why this dragonfly is be light-hearted, finding out things, coming to light. The Hierophant, no sorry, the High Priest. ओके, बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है। ओ माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस एंड द हाई प्रिस्ट। ये वाला जो डेक है ना, इसमें दो हैं, देखो, एक हाई प्रिस्ट है तो दूसरा हाई प्रिस्टेस है, यानी ये देख रहे हो। ओके, आपको पता है बहुत मिस्टीरियस है आप दोनों का कनेक्शन। ये जो पर्सन है ना, आप दोनों सेम फील्ड से हो सकते हो। आप भी बहुत इंट्यूटिव हो, ये भी बहुत इंट्यूटिव हैं। ये पर्सन भी मेंटर हो सकते हैं किसी के लिए, आप भी हो सकते हो सकता है आप दोनों टैरो रीडर हो, आई डोंट नो, पर टैरो रीडिंग देखते हो, स्पिरिचुअलिटी पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, आप भी करते हो, ये भी करते, दोनों स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो दोनों के दोनों। तो इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों ना एक दूसरे के कंपैटिबल हो, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हो, और जो आप दोनों एक दूसरे को समझो कि वो कोई थर्ड पर्सन नहीं समझ सकता आप दोनों को। ना आपको कोई समझ सकता है, ना आप में से कोई राज उगलवा सकता है, ना ही मुझसे इनमें से कोई राज उगलवा सकता है। अब इस पर्सन को ये भी दिख रहा है कि आप ना, जैसे पहले ये आपसे इंट्यूटिवली जैसे मिस्टीरियस बहुत सारी मिस्ट्री क्रिएट करते थे, अब आप ऐसा कर रहे हो। अच्छा, मुझे ये भी यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन बहुत टेंशन और एंजाइटी में है, क्योंकि इनको लगता है कि इतनी कोशिश के बावजूद भी आप चुप हो, आपने चुप साध ली है, या आप बहुत मिस्टीरियस बन गए हो, या आप बहुत सारी चीज़ों को अब कवर अप करने लगे हो, बहुत सारी चीज़ों को समझने लगे हो। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप टैरो रीडिंग्स बहुत देखते हो और उन रीडिंग्स को देख कर उसमें से गाइडेंस ले रहे हो और बहुत कुछ सीख भी रहे हो, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन को, मुझे लग रहा है आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अगर ये कोई नया पर्सन है ना, बिल्कुल न्यू फ्रेश एनर्जी है, कोई एक्स नहीं भी है, तो ना ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में चेंज ला रहे हो, दोनों एक दूसरे को हील कर रहे हो अपने पास्ट से, अपने एक्सेस से। जो आपका ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, इस पर्सन का भी ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, दोनों एक दूसरे को ये बात बता नहीं रहे हो, छुपा रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों एक दूसरे को हील करते हुए भी दिख रहे हो।
यानी काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। वाह, इट्स अमेजिंग। अगर ये कोई नया पर्सन है, और अगर कोई नया पर्सन नहीं है तो बहुत जल्दी आप किसी नए पर्सन से मिलोगे भाई। लेकिन मुझे फील हो रहा है जैसे कि कोई रिसेंटली आपकी लाइफ में आया है और आप उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। और अगर ये आपके कोई एक्स हैं तब भी आप दोनों में वो हीलिंग क्वालिटीज़ हैं कि आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक दूसरे को हील नहीं किया तो ज़रूर कोई वजह होगी, क्योंकि आप दोनों एक जैसे हो, दोनों मिस्टीरियस हो, तो आप दोनों ही हो जो एक दूसरे को हील कर सकते हो। मेरी बात को समझो। और कोई थर्ड पर्सन ना उनको सेटिस्फाई करेगा, हील करेगा, ना ही आपको सेटिस्फाई करेगा, हील करेगा। तो मिल घूम फिर के पहिया घूमेगा और घूम फिर के फिर एक दूसरे के पास करीब किस्मत दोनों को फिर से कहीं ना कहीं टकरा देगी। किस्मत कहीं ना कहीं दोनों को एक साथ कर ही देगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? आई डोंट नो मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं। और अगर कोई नया पर्सन है तो फिर मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे और एक दूसरे के लिए आप हीलर का, मेंटोर का काम करोगे। आप बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखोगे, वो बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखेंगे। वाई दिस पैराडाइज इज हेयर, यहाँ पर पैराडाइज की एनर्जी क्यों है? ओहो, ये तो बहुत सारे हैं, बाप रे। वाई दिस पैराडाइज इज हेयर, हैप्पीनेस की एनर्जी, जॉय, प्लेफुलनेस, यहाँ पर क्यों है ये? एक कार्ड दीजिए प्लीज़, ये तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर पैराडाइज की एनर्जी क्यों है? सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो प्लीज़ आज एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा मेरी वजह से। यहाँ पर पैराडाइज की एनर्जी क्यों है? वाई दिस पैराडाइज इज़ हेयर। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड यहाँ पर भी जो है वो देखो टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि कन्फ्यूजन। अभी पता है दिक्कत यहाँ पर क्या है? अगर ये आपके एक्स हैं तो ये कन्फ्यूज्ड हैं कि यार मसला क्या है मेरे साथ। मतलब होता है ना, इंसान अपने आप से खुद ही बात करता है, यार दिक्कत क्या है, मसला क्या है कि मैं इतना कंफ्यूज क्यों हूँ, या मैं इतनी कंफ्यूज क्यों हूँ कि मुझे उसी के साथ खुशी मिलती है, मुझे उसी के साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, मुझे उसी से बात करनी है, मुझे उसी को चॉइस करना है। मैं किसी और के साथ क्यों खुश नहीं रह पाता हूँ, या मैं किसी और को चूज़ क्यों नहीं। ये बंदा कंफ्यूज्ड है, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है कि ये आपको लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि आप सेल्फ केयर कर रहे हो। आप शायद इस पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में भी नहीं याद, इस पर्सन को लगता है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि आपको लेकर ये बंदा कंफ्यूज्ड है कि क्या आपके साथ ये नई शुरुआत की जा सकती है, खुशी खुशी हैप्पीनेस के साथ, या नहीं की जा सकती। कंफ्यूज्ड है, यानी शुरुआत तो करना चाहता है, पेज ऑफ सोर्ड्स, लेकिन पेज की एनर्जी है, क्योंकि मुझे आना है क्योंकि तुम मेरी खुशी हो। लेकिन जैसे कि बहुत ऐसी फीलिंग के साथ मैं नहीं आ रहा हूँ, या ऐसा कुछ नहीं लेके आ रहा हूँ मैं कि जैसे तुम जिसे चाह रहे हो मुझसे। यानी पेज की एनर्जी है, छोटी मोटी ऑफर है, शुरुआत है, मतलब शुरुआत करना चाहता हूँ। लेकिन ये कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आप उनको अब फिर से अपनी ज़िंदगी में वो जगह दोगे या नहीं दोगे। अब ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप दोगे या नहीं दोगे। और दूसरे उन लोगों के लिए भी बता दूं जो लोग न्यू अब इस पर्सन से मिले हैं, किसी नए पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कि क्या ये वर्थ इट है, क्या आगे वर्क करेगा नहीं करेगा, क्या यहाँ पर नई शुरुआत की जा सकती है, क्या मुझे वो खुशी जॉय यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये कन्फ्यूज्ड हैं, ठीक है। इसीलिए शायद ये आपको भी कंफ्यूज कर देते हैं। टोटल कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, मिस्टीरियस हुए पड़े हो दोनों एक दूसरे के लिए, ना आपको इनकी समझ आ रही है ना इनको आपकी समझ आ रही है। कंफ्यूजन बहुत है इस कनेक्शन में, मुझे ऐसा फील हो रहा है जब से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। वाई दिस न्यू फेज इज हेयर, यहाँ पर ये न्यू फेज और न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों है? ग्रोथ, चेंज, या 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो 8 ऑफ पेंटिकल है और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, और जो बॉटम में है वो फूल की एनर्जी है। बिल्कुल डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। पहले अगर इस पर्सन ने, अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है, पहले अगर इस पर्सन ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क नहीं किया उस तरह से जैसे कि इस पर्सन को करना चाहिए था, ठीक है ना, उस तरह इन्होंने नहीं किया। फाइनली इस पर्सन को समझ आ रही है कि नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, रिश्ते ऐसे नहीं बनते हैं, ठीक है ना, वर्क तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ ले रहे हो और देने का नाम नहीं है, तो अब देना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है विद दिस नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। लेकिन ये पर्सन ना छोटी ऑफर के साथ आ रहे हैं, ये मैं आपको पहले बता दूँ।
मतलब ऑफ़र देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते को ग्रोथ देना चाहते हैं, ग्रोथ एंड चेंज, अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं ये पर्सन। जैसे पहले इनका माइंड होता था ना रिश्तों को लेकर, कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अब उस माइंडसेट को ये पर्सन चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द फूल की एनर्जी हमें नई शुरुआत की तरफ ले, मतलब ज़ीरो से शुरू करोगे दोनों, तो जाहिर सी बात है शुरुआत में एकदम आते ही तो ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। छोटी छोटी सी ऑफ़र के साथ या फ्रेंडशिप के साथ या छोटी मोटी ऑफ़र के साथ, यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। 4 ऑफ पेंटिकल इस पर्सन को आपको लेकर थोड़े पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इस पर्सन को ये भी दिखता है या लगता है कि कहीं आप किसी और को ना चॉइस कर लो, तो भाई जो भी करना है वो जल्दी करना है, चाहे छोटी ऑफ़र ही सही, लेकिन जाओ लेकर। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे इनकी दिखाई दे रही है। मतलब एक्शन बहुत दिखाई दे रहा है। अभी ये एक्शन कब तक लेते हैं या नहीं लेते हैं वो देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। अभी सोच रहे हैं, सोचों में बहुत है ये पर्सन, सोचों में भी है, कन्फ्यूजन में भी है, बहुत इंट्यूटिवली भी आप दोनों के कनेक्शन को देखता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके माइंड में चल रही हैं। कोई एक चीज़ नहीं है जिसको मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करके बताऊँ कि यहाँ ये फिक्स ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। आई लाइक यू की एनर्जी क्यों है? समवन लाइक्स यू, रोमांस इज ओके, थैंक यू। देखो नाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फिर यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स, यानी कि एक बंदे को आना है। देखो यहाँ पर बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, फिर से 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो क्या है, आपने अगर अपना प्यार देना बंद कर दिया है, बहुत मिस्टीरियस हो चुके हो, अब आप अपने दिल की बात इनको नहीं बताते हो, क्लैरिटी नहीं देते हो, तो ये पर्सन ना आपको लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि मैं जाऊँ तो सही, ठीक है, मेरे पास इतनी बड़ी ऑफ़र नहीं है तुम्हें देने के लिए, है ना, जो तुम चाह रहे हो मुझसे, लेकिन अगर मैं ये छोटी ऑफ़र चलो लेकर आता भी हूँ तो क्या मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? आना तो ये इतनी तेज़ी से चाहते हैं ना आपकी तरफ कि मैं बता नहीं सकती। मतलब अभी के अभी बस फ़ोन उठाऊं, कॉल करूं, बात करूं और माफ़ी मांगूं या जो भी करूं, जो कुछ भी करूं, हाथ पैर जोड़ना पड़े या जो भी है, कोई बहाना बना लूं, लेकिन मुझे ये आपकी आवाज़ भी बहुत मिस कर रहे हैं। दे मिस यू अ लॉट। आपका प्यार, आपका केयर, आपका लव। इस पर्सन को ये भी है कि यार मतलब क्या कहूँ मैं, जैसे बंदा ना कन्फ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा आपको लेकर। इस पर्सन को लगता है अब आप ना क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में चले गए हो, अब आप उनको ना प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा देखने लगे हो, अब आप चीज़ों को इमोशनली इतना हैंडल नहीं करते हो पहले की तरह, और जो पहले वाला आपका रूप था ना वो इस पर्सन को अच्छा लगता था। तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है ये पर्सन। अच्छा, एक तो आपको लेकर और दूसरा अपने एक्शंस को लेकर कि क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या जाया जा सकता है। मतलब ये टोटल कंफ्यूज बंदा है। जो बंदा खुद ही कंफ्यूज है, सोचो वो आपको क्या देगा, आपके साथ क्या क्लैरिटी करेगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर इस एनर्जी में हो ना, क्वीन ऑफ वेंड्स, खुद सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, और अब आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते जा रहे हो, आप बहुत अट्रैक्टिव होते जा रहे हो, ये भी बाय द वे है। इस पर्सन को कन्फ्यूजन है कि आप इतना दिन ब दिन बदलते जा रहे हो, आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर, आप इतने अट्रैक्टिव होते जा रहे हो। कहीं आपकी ज़िंदगी में अब कोई और तो नहीं आ गया, कहीं मैं ये छोटी मोटी ऑफ़र चलो लेकर जाता भी हूँ या जाती भी हूँ तो मतलब आपका क्या रिएक्शन होगा। कहीं चैरियट, आप दोनों के बीच मुझे यहाँ पर डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं। आप दोनों की सोचने समझने का तरीका, रिलेशनशिप्स को डील करने का तरीका, या फिर कास्ट कल्चर इशू हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। क्योंकि जब भी चैरियट की एनर्जी आती है तो मूवमेंट तो है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है जैसे आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है, या दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, एक दूसरे को समझने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो एक तो दोनों के दोनों, वो भी बहुत ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट कर देते हो। टोटल कंफ्यूज्ड ये बंदा है। मैं ये सोच रही हूँ कि ना आप ये जो कन्फ्यूजन है ना, जो बार बार आ रही है। देखो, एक बंदा जब खुद ही कंफ्यूज होता है ना, तो वो आपको क्लैरिटी नहीं दे सकता है, और अगर वो आएगा भी, ठीक है, वो तो दिख रहा है कि ये आएंगे, ठीक है ना, तो वो क्लैरिटी लेकर नहीं आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? मतलब आ रहा है एक बंदा सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो आपके प्यार को मिस कर रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अट्रैक्टिव है, कि आपको खोना नहीं चाहता, कि आप किसी और के साथ ना इन्वॉल्व हो जाओ, इस चक्कर में मैं जल्दी जाऊं। लेकिन एक बंदा खुद ही आप दोनों के कनेक्शन को लेकर अगर कंफ्यूज्ड है,
तो सोचो वो आपको कैसे क्लैरिटी दे सकता है। आ तो रहा है, आएगा, बात करेगा, लेकिन कन्फ्यूजन साथ में लेके आ रहा है। आप आई डोंट नो आप समझ रहे हो मेरी बात या नहीं। अगर समझ रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यस मैम हम आपकी बात समझ गए हैं। ज़्यादा टेंशन मत लो ऐसे मुझे बता देना, ठीक है, कि आप मेरी बात समझ चुके हो कि एक बंदा आ रहा है, बिल्कुल आएगा, बात भी करेगा। विदिन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 वीक्स, 2 वीक्स आपसे बात कर सकते हैं, या क्या पता अभी बात आपकी इनसे हो रही हो, बातचीत भी चल रही हो आपकी, लेकिन एक बंदा कन्फ्यूज्ड है, कन्फ्यूजन वो लेके आ रहा है, तो वो आपको क्लैरिटी कैसे देगा? बात ये है समझने वाली। लिसन टू योर इंट्यूशन। आप बहुत इंट्यूटिव हो, अपनी उस इंट्यूशन को यूज़ करो, जैसे ये करते हैं। और ये कुछ इस अंदाज से भी आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं कि आपको कंफ्यूज कर देंगे। जैसे कोई ऐसी बात बोलेंगे कि आप फिर से कंफ्यूज हो जाओ कि यार कंफ्यूजन में चले जाओ कि यार ये चाहता क्या है, या ये चाहती क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ से ये मुझसे बात भी करना चाह रहा है और दूसरी तरफ से जो है ना ये मुझसे भाग भी रहा है, या मुझे कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है। और मतलब इसको चाहिए क्या? इसको सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए। आप ऐसे ही रहो, दोस्ती बन के रहो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहो, समझ रहे हो मेरी बात, और लव बॉम्बिंग करो, और बस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आपने क्या करना है। लव बॉम्बिंग, समझ रहे हो ना मेरी बात, जहाँ पर एक बंदा दूसरे बंदे को ये चीज़ फील करवाता है कि, मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको, दे वॉन्ट दैट आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत लविंग केयरिंग हो, बहुत मासूम दिल है आपका, और आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपकी बहुत सारी अंदर आपकी क्वालिटीज़ हैं, तो आप मेरे साथ ही रहो। हाँ मैं करूँगा, वर्क भी करूँगा, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम दो, पर मेरे साथ ही रहो, किसी और से बात मत करो या किसी और की मत बन जाओ। मतलब अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला मत करो, मेरे साथ कंफ्यूज रहो बस, जैसे मैं कंफ्यूज वैसे तुम कंफ्यूज, ऐसा काम है यहाँ पर। बंदा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और शार्प है भाई, द हाई प्रीस्ट। अच्छा ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, इनके ऊपर बहुत सारी जैसे होता है ना कि ये जैसे गुरु हैं, मेंटोर हैं, तो ये बहुत सारे लोगों को सिखाते समझाते हैं। ये जिम में भी वर्क करते होंगे, जिम में ये जिम वगैरह में कौन होते हैं वो जो जिम में क्या कहते हैं उसको, जो आपको ट्रेनर होते हैं ना, हाँ ट्रेनर होते हैं, ऐसा दिख रहा है। आई डोंट नो मुझे जिम कहाँ से याद आ गया है, लेकिन ये ट्रेनर वगैरह हैं। ये मतलब इनको लोग गुरु की तरह, मेंटोर की तरह मानते हैं, तो इनको अपनी ना पोजीशन और अपने पावर और अपनी अथॉरिटी का भी बड़ा टेंशन है कि कहीं मेरी पावर पोजीशन ना छिन जाए, लोग मुझे बुरा ना समझे, लोग बोलें कि यार क्या ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि लोग बातें बनाएंगे, मेरी इज्जत समाज में है। आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, टीचर और स्टूडेंट वाला भी कनेक्शन हो सकता है। आई डोंट नो, हर किसी का यहाँ पर अलग अलग सिनेरियो होगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। देखें आपको कुछ कहना चाहते हैं आपसे ये, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। यही तो मुसीबत है, यही बातें सारी मैंने कहा ना, यही तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है आपके कनेक्शन में। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपको समाज में सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और आप दोनों जानते हो ये बात भली भांति कि ये आपके लिए नहीं है। लेट्स सी, कुछ और कहना चाहते हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन। इनको यही तो है कि बस मतलब सीक्रेट रहो, मेरे साथ रहो, कभी ना कभी हम एक दूसरे के साथ दोबारा आएंगे, यही है बस इनके माइंड में। आना है, ठीक है, कंफ्यूज रखना है, साथ रहना है, लेकिन जो है ना वो सबके सामने ऑफिशियली एक्सेप्ट भी नहीं करना है। ये कन्फ्यूजन तो रहेगी। आई वॉन्ट यू, बस आपको इनको चाहिए हो, आप इनको तो एनी हाउ आप चाहिए ही चाहिए हो अपनी ज़िंदगी में। दे वॉन्ट यू बिकॉज यू आर सो अट्रैक्टिव। क्वीन ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बहुत फायरी एनर्जी है। आपको देखते ही ये बंदा, बस मैं क्या बताऊँ, अब मैं ज़्यादा नहीं बता सकती। कुछ बच्चे देख रहे हैं मेरी वीडियो, मतलब कोई बच्चे, मतलब कि सब मेरे बच्चे ही हैं। यहाँ पर है समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। देखा ना, इतना अट्रैक्टिव है कि रातों को उठ जाग जाते हैं, सो नहीं पाते हैं, ठीक से नींद नहीं आती है। आई बुरे माई सेल्फ इन वर्क
टू फॉरगेट यू। तो ये अपने आप को काम में व्यस्त कर देते हैं, काम में अपने आप को लगा लेते, बिजी कर देते हैं अपने आप को, ताकि ये आपको याद ही ना कर सकें, मतलब किस्सा ही ना हो। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। इनको लगता है अगर आप मेरे बगैर ठीक हो, खुश हो तो ठीक है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। मैंने क्या कहा था, ये लोगों के सामने आपको लाना नहीं चाहते हैं। जब लोग आपके बारे में कोई बात भी करें ना इनके सामने, जैसे आपका कोई जिक्र चल रहा हो, तो ये ना ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे ही आपको जानते ही नहीं है। और ये चीज़ बड़ी दुख देती है, तकलीफ़ देती है। जब आप जिस इंसान से आप प्यार करते हो ना, जिस इंसान से आपने अनकंडीशनल लव किया है, बेशक आई लव यू अनकंडीशनली, बेशक ये बंदा आपसे बेशक अनकंडीशनल लव करता है या करती है, लेकिन जब ये समाज के सामने मजबूर हो ना, और सबके सामने ये आपको एक्सेप्ट नहीं करता हो, और सबके सामने आपको पहचानने से इनकार कर देता हो, या रिएक्ट ही नहीं करता हो जब लोग आपके बारे में पूछें, तो बड़ा दुख होता है, फिर बड़ी तकलीफ़ होती है। फिर ऐसे रिश्ते से बाहर निकलने का ही दिल करता है। और आपने वो किया है, और ये पर्सन जो है ना, अब आपको वापस पाना चाहते हैं, और किस कंडीशन में पाना चाहते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। आप क्या ऐसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं, मेरे जैसे लोग नहीं कर पाते। ठीक है, मुझे तो भाई फुल चाहिए कमिटमेंट, या फुल एक मेरी रिस्पेक्ट या मेरा ओहदा चाहिए, अदरवाइज़ फिर मैं तो भाई इसी टाइप की हूँ। तो अगर कोई मेरे टाइप जैसा है तो मुझे कमेंट करके बता दे कि भाई हमें नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी। हमें तो सॉलिड कमिटमेंट चाहिए कि हमें दुनिया में सबके सामने एक्सेप्ट करो, अदरवाइज़ हम ऐसे ही सही है। क्या ख्याल है आपका, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।